हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो कि हम बेसिक आज डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या है कि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं या जो फिर डिप्लॉय करने से पहले तो उसकी टेस्टिंग करते हैं। उस मेन मोटो क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हम मार्केट में रिलीज कर रहे हैं वो हमारा डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ भी बग नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या है कि जो सॉफ्टवेयर या फिर जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं या कोई डिवाइस बना रहे हैं जिसके कंपोनेंट्स है, हम उनकी टेस्टिंग करते हैं प्रॉपरली। और उसमें हम जब देर आर ओनली टू मेथड्स जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं ओनली। एक तो होता है मैनुअल, जो कि हम खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जब कुछ होता है ऑटोमेटेड टेस्ट टूल्स, जो कि ऑटोमेटिक कुछ स्क्रिप्ट चलती है। लाइक अगर हमारे को कोई मान लो हम एक मोबाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर एक टीवी की टेस्टिंग कर रहे हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो हम उसको 2000 टाइम्स हमारे को रीबूट करना है। तो उस टाइम के लिए क्या है, मैनुअल अगर हम वो करेंगे तो हमारे को उतना टाइम के लिए वो लेबर रहना पड़ेगा सेम चीज़ के लिए। तो उसको क्या करते जाता है, हम उसको ऑटोमेटेड हम रन स्क्रिप्ट रन करवा देते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम रहते हैं। तो ऑटोमेटेड हम उसके थ्रू करवाते हैं। और थर्ड वन, जो पर्पज होता है मेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का होता है, वो हमारा मेन पर्पज होता है कि उसके अंदर जो हमारे एरर्स हैं या फिर गैप्स हैं या फिर जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी है हमारे को, उसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो मेन मोटो रहता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कि उन एरर्स को या गैप्स को फुलफिल करना। अब नेक्स्ट आता है कि वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट इतनी है क्यों। सबसे पहला तो है कि हमारे पास कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई भी बग नहीं रहना चाहिए। और कस्टमर को डिलीवर करने से पहले हमारे को मीन्स वो जो बग्स हैं या फिर जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे को सॉल्व करने हैं। और सेकंड थिंग रहती है हमारे को कि कुछ भी सॉफ्टवेयर जो जा रहा है वो प्रॉपरली टेस्टेड होना चाहिए ताकि वो रिलायबल भी हो। सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल करता हो और उसकी परफॉर्मेंस भी हाई हो। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ अगर कस्टमर को डिलीवर करने के बाद कुछ भी इशू आएगा तो उसका कॉस्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस जो कस्टमर का हमारे ऊपर बिलीव है जिस भी कंपनी को वो अपना प्रोडक्ट दे रहा है बनाने के लिए, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला तो है कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, अगर उसका हमारे को टेस्टिंग पहले से ही हो जाएगी, ठीक है, उसमें जो भी इशू है वो टाइमली हमारे मीन्स पकड़ में आ जाएंगे और हम उनको रिजॉल्व कर देंगे। क्योंकि जब स्टार्टिंग फेज में होता है तो कॉस्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती है कंपेयर टू जब लास्ट मोमेंट में जब पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है प्रोडक्ट, उसको दोबारा से फिर बनाना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहला तो बेनिफिट यही है कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और सेकंड थिंग होता है सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी का भी देखना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी के जो पैरामीटर है वो फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि जो भी लोगों का डेटा है, जो भी कस्टमर्स होंगे, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसका भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड वन की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। सपोज अगर मान लो मैं रीबूट का ही केस लूँ, अगर मान लो कोई डिवाइस है हम उसको बार बार रीबूट कर रहे हैं, हो सकता है कि मे बी वो 100 टाइम्स बूट होने के बाद वो फेल हो जाए या डैमेज हो जाए। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेक करते हैं, तो वो भी हमारे को एक मेन रहता है। और तो फोर्थ वन है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हैं तो वो और भी हमारे को अपने प्रोडक्ट देता है और फिर आगे हमारे को और कस्टमर मिलते हैं। अगर हम पहले ही कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे तो हमारे मार्केट में वैसा ही नाम रहेगा और कुछ अच्छा फिर वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर रहता है, और ताकि कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले तो होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग।
जो भी यूआई रिलेटेड इशू है, जो भी रिलेटेड यूआई रिलेटेड टेस्टिंग रहती हैं, जो या फिर जो मैनुअली हम करते हैं मोस्टली, तो उसको हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं कहते हैं। सेकंड थिंग जो होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, या जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, जो हम लॉन्ग रन टेस्ट करते हैं, लाइक 1000 टाइम्स हमारे को कुछ रीबूट किया, या फिर हम कुछ या फिर हम कोई कंटेंट है, और सपोज मैं ओटीटी का एग्जांपल ले लेता हूँ, या कोई यूट्यूब का हमने वो 7 डेज के लिए प्ले करके छोड़ दिया, तो ये सब परफॉर्मेंस की लॉन्ग रन में उसका इम्पेक्ट क्या आएगा। और थर्ड वन रहता है मेंटेनेंस एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन या मेंटेनेंस भी बोल देते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है और वो फील्ड में चला जाता है, उसके बाद फिर हमारे जो भी छोटे मोटे इशू जो हमारे को फील्ड में मिलते हैं, तो उसको हम फिक्स कर करके जब हम नए नए सॉफ्टवेयर देते हैं कस्टमर को उसके ऊपर, तो उसकी हमारे को कंप्लीट टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसको हम बोल देते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग या मेंटेनेंस जो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, या परफॉर्मेंस के मेंटेनेंस में क्या क्या रहता है, तो सब हम डीपली मतलब वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें मेरी वीडियो को। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।